हेलो भाइयों, मैं सुखोकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो भाइयों, आज हम बात करेंगे कि जब हम सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते हैं उसमें क्या क्या देखना चाहिए। क्योंकि भाई जब न्यू ट्रैक्टर लेते हैं वो तो कंपनी से बिल्कुल कंचा आता है, न्यू पन्नी पैक। बट भाइयों जो लेते हैं हम पुराना ट्रैक्टर, तो उसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए ट्रैक्टर लेने से पहले। वो ट्रैक्टर में जैसे कि यहाँ पे महिंद्रा ट्रैक्टर खड़ा है, इसमें हमें क्या क्या देखना चाहिए। मान लिया हमको यही सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि भाइयों जो हम लेते हैं अपने रिलेटिव से या फिर जानने वालों से, वे तो अच्छा देते हैं, वो तो देख रेख का होता है। बट भाइयों जो लेते हैं हम डीलर से, उसमें तो चुनना भी लग सकता है आपको, जो आप बिना देख के लेंगे। तो अब भाई आपको हम यही दिखाएंगे कि हमें क्या क्या देखना चाहिए ट्रैक्टर लेने से पहले। तो सबसे पहले ट्रैक्टर के चलते हैं ऊपर, चले गए। यहाँ पे सबसे भाइयों हमें देखना है ये स्टेयरिंग। देखो इसमें देखनी है सबसे पहले चिक, जैसा कि इसमें यहाँ पे चिक कितनी चिक बन रही है, और ये एक्सीडेंट का भी कारण बन सकता है। इसमें देखो स्टेयरिंग में चिक होनी ये, और क्योंकि जिस पर चलाना आता है उनको तो इस ट्रैक्टर पर, कोई सा भी ट्रैक्टर हो उस पर हाथ बैठा रहता है। बट भाई जो होती है ये चिक, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है आपके चलाने के, जब चलाएंगे रोड पर तब। वैसे खेत में चलाने पर तो कुछ नहीं होगा, बट भाइयों ये मेन कारण है, ये जरूर देख के लेना। वैसे तो ये ठीक हो जाता है, बट भाइयों बिल्कुल अच्छी तरह ले देख कर ट्रैक्टर। पहली बात ये हुई। दूसरा भाइयों, हमें गियर देख के लेने हैं बिल्कुल, क्योंकि मान लिया हम इस महिंद्रा है ये, इसके गियर लगा रहे हैं बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं। बट भाइयों जो आप लोग हैं क्या पता उसके स्मूथ ना लगे गियर। देखो बिल्कुल स्मूथ गियर लग रहे हैं, पर भाइयों बहुत से ट्रैक्टर के में गियर फंसने की प्रॉब्लम होती है। देखो इसके बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं, और जब आप देखें जैसे कि मैंने अब लगाया, आपने देखा कितने स्मूथ लग रहे थे, इतने स्मूथ लगे तो गियर सही है। जो गियर बीच में अटके क्लच दबाने के बाद भी, तो फिर बिल्कुल गियर बॉक्स में बिल्कुल फॉल्ट है कुछ, और उसको बिल्कुल स्किप कर दीजिए या फिर उसके आप रुपये लेस करवा लीजिए। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भाई आप देख ही रहे होंगे यहाँ से। सबसे पहले तीसरा पॉइंट कि जो इसकी बॉडी है, ये बॉडी लाइन सारी एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा बहुत गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में थोड़ा सा, जैसे कि ये यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है ट्रैक्टर का थोड़ा सा, बट भैया फिर भी बॉडी लाइन में थोड़ा सा गैप नहीं आया। देखो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छा है, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये सारे जोड़ी होते हैं वैसे तो, बट भाई बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा देखने को। और ये देखना सबसे पहले महिंद्रा ट्रैक्टर लेना है तो ये, और भाई ये देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट तो हो गया बम्फर। तो ट्रैक्टर के हिसाब से बहुत से ट्रैक्टर पे बम्फर का इसलिए नहीं बताएंगे हम, क्योंकि भाई बम्फर ट्रैक्टर पे लगा आता है, बहुत से पे नहीं लगा आता, तो ये तो आप स्किप कर दीजिए। बम्फर तो वैसे वो आप अलग से भी लगवा सकते हैं। और बम्फर की जो आपको लगे कंडीशन डाउन ट्रैक्टर में सेकंड हैंड में डीलर के पास या कहीं भी, तो उसके आप पैसे लेस करा सकते हैं। बट भाइयों कॉल आ रही है, तो भाइयों हमें चौथा पॉइंट क्या देखना है ट्रैक्टर लेते समय, टायर। क्योंकि भाई जब टायर अच्छे नहीं होंगे ट्रैक्टर के, तो फिर ट्रैक्टर की जो सुंदरता है वो दिखेगी नहीं। क्योंकि जैसे कि ट्रैक्टर खड़ा है, वो टायरों से ही ट्रैक्टर की मतलब मेन सुंदरता और पावरफुल टायर से ही लगता है। क्योंकि जितने अच्छे टायर होंगे, टायर की गुड्डी, उतना ही अच्छा लगेगा, ब्रॉड लगेगा ट्रैक्टर। पर भाइयों जो ट्रैक्टर के टायर घिसे हुए होंगे, तो वो आप वैसे तो प्राइस में लेस करा सकते हैं। बट भाइयों बहुत से डीलर ऐसे होते हैं कि टायर घिसे होते हैं ट्रैक्टर के, जैसा कि ये हो रहे हैं, और ये तो अभी हैं भी कम से कम 40 पैसे। बट भाइयों जो घिसे हुए टायर हैं, और क्योंकि टायर वगैरह ऐसी छोटी मोटी बात नहीं होती कि झट से डलवा लिए, क्योंकि टायर भाई बहुत महंगे आते हैं। और टायर तो आप बिल्कुल देख के ही लें, और टायर बिल्कुल न्यू तो होते नहीं टायर में, ट्रैक्टर में टायर। बट भाइयों टायर बिल्कुल देख के लिए कम से कम 60 से 70% टायर तो होने चाहिए। 60 से 70 पैसे टायर बिल्कुल ना होने में होने चाहिए, और अगले वाले भी। ये हो गया भाई तीसरा पॉइंट। आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट भाई मडगार्ड को हम इसमें भी ऐड कर सकते थे, बट भाइयों मडगार्ड उससे भी ज़रूरी होता है। क्योंकि भाइयों इस ट्रैक्टर में तो यहाँ पे मडगार्ड की रोड लगी है, जो इनको हिलने नहीं देती। बट भाइयों बहुत से महिंद्रा मैंने देखे हैं, इसके लगने के बाद ही मडगार्ड ऐसे हिलने लगते हैं। मडगार्ड में बहुत लैग हो जाता है, देखो ऐसे। और ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हिलते क्यों हैं उनकी वजह यहाँ पे देखो। यहाँ पे उधर से दिखाऊंगा आपको, पूरी डिटेल देनी पड़ेगी भाइयों को। जो यहाँ से लगे रहते हैं इनके, देखो यहाँ से गल के मडगार्ड, और बिल्कुल हल्के हो जाते हैं, फिर ऐसे हिलने लगते हैं ये। और मडगार्ड हिलेंगे तो फिर
जो हम बैठेंगे हमको तो ड्राइवर को तो बिल्कुल अच्छा लगेगा, बट भाइयों जो बैठेगा ड्राइवर के साइड में मतलब मडगाड़ों पे उनको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होगा जब थोड़ी सी रेस पर ही मडगाड़ हिलेंगे या फिर थोड़े से ऐसे रोड पर थोड़े से मडगाड़ हिलेंगे और ओवर स्पीड में भी। तो भाई मडगाड़ ज़रूर देख के लें ट्रैक्टर के। ये मडगाड़ देखने चाहिए। आते हैं भाई 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट भाइयों ट्रैक्टर का जो मेन दिल दिमाग सब चीज़ होता है इंजन ज़रूर देख के ले, क्योंकि भाई इंजन सही नहीं होगा और चीज़ तो हम बाई चांस जो किसी ने हमको चुना लगा दिया डीलर ने या किसी और ने भी, और चीज़ तो हम करवा लेंगे आप हम कोई भी हो, बट भाइयों सबसे बेकार हो जाएगा इंजन। जो इंजन अच्छा ना होगा तो फिर क्या ही कर लेंगे। तो भाई इंजन चेक करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि ट्रैक्टर में कहीं लीकेज तो नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ कहाँ देखे लीकेज, देखो यहाँ पे, क्योंकि जो मेन इंजन होता है वहाँ से लीकेज होगी तो फिर अलग ही दिख जाएगी। एक तो यहाँ से पंप से देखो, पंप से लीकेज नहीं होनी चाहती। आते हैं इधरली साइड, यहाँ पर कहीं लीकेज नहीं होनी चाहती। मैन इधर तो कहीं लीकेज होती नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो फिल्टर वगैरह होते हैं। बट भाइयों जो आते हैं इस साइड, क्योंकि जहाँ पर पंप होता है उस साइड में ट्रैक्टर का इंजन होता है और वहाँ से ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम आती है बहुत से ट्रैक्टरों में। तो भाई ये ज़रूर देख के लेना चाहिए। लीकेज और आवाज़ मेन होती है आवाज़, क्योंकि ट्रैक्टर की जो आवाज़ अच्छी नहीं होगी, ऑफकोर्स जो इंजन अच्छा नहीं होगा आवाज़ अच्छी नहीं होगी। आवाज़ अच्छी होगी इंजन अच्छा होगा। तो भाई मेन आपको आवाज़, क्योंकि बहुत से ट्रैक्टर की अपनी आवाज़ होती है, जैसे कि महिंद्रा की अपनी आवाज़, फार्म ट्रैक की, तो वो आप अपने हिसाब से जो भी ट्रैक्टर का आपका मन बने, जैसा कि मेरा मन है महिंद्रा लेने का तो मैं महिंद्रा देखने जाऊंगा सेकंड हैंड या न्यू तो सब नॉर्मली होते हैं, बट भाइयों सेकंड हैंड में सबसे मेन आवाज़ चेक करेंगे और आवाज़ चेक करनी चाहिए, ये होता है। और भाई जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं हम, जैसा कि आते हैं इस साइड, ऊपर ही चल दें। वैसे तो मैं 5 पॉइंट ऐड करवा रहा था, बट भाइयों सबसे मेन स्टीयरिंग, जो अभी तो ये स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है, पावर स्टीयरिंग का तो हल्का होता है। बट भाइयों जो लें हम नॉर्मल स्टीयरिंग में, क्योंकि जो ओल्ड आते थे पहले ट्रैक्टर में तो सारे इसमें आते थे विदाउट पावर स्टीयरिंग, तो उसमें आप ट्रैक्टर का स्टीयरिंग देख सकते हैं कितना हल्का है कितना भारी। क्योंकि भाई जो स्टीयरिंग वेरी होगा भारी होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा चलाने में, और फिर फ़ायदा क्या जब हम ट्रैक्टर ले और इसका स्टीयरिंग ही बहुत हार्ड हो तो फिर क्या फ़ायदा ट्रैक्टर लेने का। तो मेन ये चीज़ ये ज़रूर देखे ट्रैक्टर में कि अच्छे से स्टीयरिंग घूम रहा है। एक वजह ये भी हो सकती है कि जो आप ट्रैक्टर ले और उसमें टायर हैं घिसे हुए अगले, और फिर तो 1% स्टीयरिंग हार्ड हो सकता है। बट भाई जो है उसमें टायर अगले मतलब 70 या 80% अगले टायरों से, क्योंकि स्टीयरिंग होता है मैन हल्का या भारी, जो है अगले 60 या 70% टायर, तो स्टीयरिंग फिर भी हार्ड घूमे तो फिर स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग का काम होगा ट्रैक्टर में। बट भाइयों जो घिसे हुए हैं ट्रैक्टर मतलब घिसे हुए हैं ट्रैक्टर के टायर और स्टीयरिंग घूम रहा है यार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़े टायर न्यू टायर डलते ही हो जाएगा बिल्कुल हल्का स्टीयरिंग, बिल्कुल मलाई। ये तो आपने देखी। चलते हैं एक बार नीचे, और भाई ये और देखिए आप, इधर से ही दिखाऊंगा क्लच, ये आपको देखना है क्लच कितना हल्का है कितना भाई, जैसा कि मैं दबा रहा हूँ इसको, ये काफ़ी हल्का है। और आते हैं इस साइड ब्रेकों पर, देखो ये ब्रेक वगैरह, ये मैं वैसे तो 5 पॉइंट बताए थे, पर ये आखिरी में आपको जोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं 5 पॉइंट में बता देता और मेरे भाइयों को 5 पॉइंट पता लगते, फिर बाद में सोचते फिर 5 पॉइंट से ही ट्रैक्टर लेना या नहीं लेना या ना लेना। बट भाइयों और भी मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। वैसे तो ये वीडियो 5 पॉइंट की बना रहे थे, बट भाइयों कोई बात नहीं। और एक चेक और करना है सबसे मेन कि ट्रैक्टर की बैटरी तो होती नहीं, बैटरी होता है इसमें। बट भाइयों जो भी है पर चेक करके लेना है बैटरा न्यू है या नहीं, क्योंकि भाइयों जो बैटरा नहीं होगा, क्योंकि बैटरा भी छोटी मोटी बात नहीं है, महंगी चीज़ है, महंगी आती है बैटरी ट्रैक्टर की, और इसमें जान होगी तो फिर देखो यहाँ से मैं एक बार दिखा दूँ आपको, ये जो इसके बैटरी में जान होगी तो ट्रैक्टर स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि भाइयों गर्मी के मौसम में तो स्टार्ट हो जाएगा। बट भाइयों जो आएगी मैन इसके मतलब सर्दियों में स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जब होगी सर्दी तो फिर उसी हिसाब से ट्रैक्टर दिक्कत करेगा स्टार्ट होने में, रोज़ धक्का लगवाना पड़ेगा। ये आपको ज़रूर देखना है, बैटरी अच्छी होनी चाहिए। और भाई एक चीज़ और कि ट्रैक्टर के सारे स्विच वगैरह काम करने चाहिए प्रॉपर, क्योंकि भाइयों देख सकते हैं भाई स्विच की तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि मतलब ये तो फिर से कनेक्शन वगैरह हो सकता है लाइट वगैरह का, बट भाइयों
स्विच के साथ साथ लाइट तो मैन देखनी है, जैसे कि मडगाड़ो की लाइट प्रॉपर लग रही है, प्रॉपर लगने के साथ प्रॉपर फिटिंग है। देखो जैसे कि यहाँ पे इस ट्रैक्टर में सारी लाइट लगी हुई है, देखो ये। वो कनेक्शन वगैरह तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, कनेक्शन वगैरह तो हो जाते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ओके है। और ये लाइट वगैरह सारी देखो, लाइट फूटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि जो लाइट फूटी हुई होगी तो फिर वही खर्चा मैन लगवाने का। तो भाई मेरे हिसाब से यही थी कि ट्रैक्टर में लेने में बिल्कुल ओके होना चाहिए। ये 5 या 6 बात थी। तो भाई आपको इस हिसाब से लेना चाहिए ट्रैक्टर। आपने देखा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितना भाई मेरे को पता था उतना मैंने बता दिया। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो से बहुत से भाई ट्रैक्टर लेने में, मतलब अच्छा ट्रैक्टर लेने में, क्या कहूँ भाई, अच्छे ट्रैक्टर ले पाएँ मेरी वीडियो देखने के बाद बहुत से भाई। तो भाइयों आपकी मदद हो थोड़ी बहुत। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में था इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।